आपको अब लिए चलते हैं म्यांमार। मांडले में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और यहां लोग सदमे में एकाएक दहशत में थे जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं म्यांमार की। एक तस्वीर आप देख रहे हैं थाईलैंड की और दूसरी तस्वीर है मांडले म्यांमार की, जहां इतने तीव्र थे भूकंप के झटके कि लोग सड़कों पर आए और अपनी आंखों के सामने अलग अलग बिल्डिंगों को, अपने घरों को ध्वस्त होकर भरभरा कर गिरते उन्होंने देखा। ये लोगों की आवाज में आप दहशत सुन भी सकते हैं। और ये मांडले यूनिवर्सिटी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। भूकंप के बाद यहां आग लग गई, कई इमारतें यहां क्षतिग्रस्त हो गई भूकंप के बाद जो आग लगी उसके बाद। म्यांमार और थाईलैंड दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एयरपोर्ट है म्यांमार का। जैसा हम आपको इससे पहले बता रहे थे कि थाईलैंड में भी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, बैंकॉक के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। और ये दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं मांडले में भी पूरी तरह से किस तरह से जो फॉल्स सीलिंग है वो गिर गई। एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है और लोग अब एयरपोर्ट के बाहर अपनी फ्लाइट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब, ये देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं मांडले की। अब कब अगली उड़ान, वहां से विमान अगली उड़ान कब भर पाएगा, इसके बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। ये वो तस्वीर मांडले की जहां पर घर बिल्कुल धराशायी हो गए, भरभरा कर गिर गए। लोग इन घरों में नहीं हैं, जो खबरें वहां से आ रही हैं। लेकिन थाईलैंड की बिल्डिंग में अभी भी 81 लोगों के एक बिल्डिंग के मलबे में फंसे होने की आशंका है। म्यांमार में 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और बैंकॉक की ये BTS ट्रेन आप देख रहे हैं किस तरह से ये ट्रेन हिल रही है। BTS ट्रेन की सर्विस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। स्काई ट्रेन इस समय नहीं चल रही है। भूकंप के बाद कितने पिलर अभी सुरक्षित हैं, वो रास्ता क्या लोगों की आवाजाही के लिए सुरक्षित है, उसका आकलन होगा। उसी के बाद मास ट्रांजिट सिस्टम को एक बार फिर जनता के लिए खोला जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। एक इमरजेंसी मीटिंग इस समय हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन इमारतों की, छत पर स्विमिंग पूल और इतनी तीव्र भूकंप के झटके कि स्विमिंग पूल का पानी इमारत से किस तरह से गिर रहा है नीचे, ये आप खुद ही से अंदाजा लगा सकते हैं। मांडले यूनिवर्सिटी की हमने आपको बात बताई, भूकंप के बाद आग लग गई, इमारत क्षतिग्रस्त हुई। मांडले एयरपोर्ट में हड़कंप की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। रनवे तक भी जो रनवे पर विमान खड़ा था वो हिलने लगा। यात्री डर के मारे या रनवे पर ही बैठ गए। एयरपोर्ट के अंदर तबाही जिस तरह की बची, सभी से कहा गया कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकल आएं, खुले इलाके में आकर बैठे, बिल्डिंग के आसपास न रहें, क्योंकि सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा तनाव की बात होती है वो यही होती है कि आप बिल्डिंग के बहुत पास है और बिल्डिंग अगर गिरी तो आप मलबे में फंस भी सकते हैं। म्यांमार में कई इमारतें ध्वस्त हुई। म्यांमार में सैन्य शासन है, ज्यादा जानकारी वहां से निकलकर नहीं आ रही है। लेकिन जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पर इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं।